हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। मज़ा आया होगा आपको। अभी तक जितना पढ़ लिया उसमें कॉन्फिडेंस है, गहराई से चीज़ों को समझने की कोशिश करी है, मज़ेदार तरीके से हमने जर्नी को आपने और हमने तय किया है। अब आगे की जर्नी भी कुछ इसी टाइप से मज़ेदार बनाने की कोशिश पूरी करेंगे, क्योंकि बॉडी प्लॉट स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास से। अब आप जानते हो कि YouTube पे सारे लेक्चर्स नहीं डले हुए हैं। YouTube पे मेंशन किया हुआ है हमने कि दीज आर द डेमो लेक्चर्स। फुल लेक्चर्स आपने देखा होगा ना, पिछले कई वीडियो से कुछ ना कुछ मिसिंग इज़ देयर। तो कंप्लीट वीडियो जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, और जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है, नॉमिनल चार्जेस है, आप देख लीजिएगा। 250, 300, 350 के आसपास इसकी प्राइस है, देखिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगे आपको। YouTube पे 60% कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और वो हम इसलिए रखते हैं ताकि एक स्टूडेंट खुद डिसाइड कर ले कि मुझे ये पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, सर ने इसमें गहराई दी है या नहीं दी है, सर ने इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, हार्ड क्वेश्चंस करवाए हैं या न करवाए हैं। तो ये हमारी फिलोसॉफी है, ये हमारी मान्यताएं हैं कि हम आपको पहले टेस्ट करवाते हैं, फील करवाते हैं, उसके बाद ही आप आमंत्रित होते हैं एप्लीकेशन पे उस कोर्स को परचेस करने के लिए। इसलिए आपने देखा होगा, यदि आप एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो तो कभी ज़बरदस्ती के ऑफर्स नहीं आते, सावन ऑफर, ये ऑफर, वो ऑफर, नॉट एट ऑल। ये नहीं करते भाई हम। ऑफर आते हैं जी सेंट्रिक पर दिवाली पे, और वंस इन ए ईयर जब गेट की एग्जामिनेशन होती है फरवरी में, तब हम 2 ऑफ़र हम लेके आते हैं। इसके अलावा कोई ऑफ़र, और हर अगस्त में फ़ी हाइक का ऑफ़र लेके आते हैं। फ़ी हाइक होती है थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। तो इतना सारा बोला इसलिए कि जो भी यूट्यूब पे पढ़ते हैं उनको क्लियर रहे ये चीज़ कि दीज आर द डेमो लेक्चर्स, और कंप्लीट प्लेलिस्ट आप कंप्लीट करते 60% ऑफ द कंटेंट फ्रीली कवर कर पाएंगे, जो कि 100% एप्लीकेशन पे डला हुआ है। कहानी खत्म हो गई, और अब हम बॉडी प्लॉट की शुरुआत करेंगे। ये भी एक फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है। कहाँ से फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस शुरू हुई थी? सर, जैसे ही आपने रूट लोकस खत्म किया, आपने पोलर की शुरुआत करी, और वहाँ पे आपने बोला था कि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है। फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि ओमेगा विल बी देयर। ठीक है सर, आपने रूट लोकस के जस्ट बाद पोलर की बात करी थी। पोलर प्लॉट भी फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है, बिकॉज जे ओमेगा वहाँ पे यूज़ हुआ है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। इसके बाद आपने नाइक्विस्ट प्लॉट अभी लेटेस्ट में फिनिश किया है, और नाइक्विस्ट प्लॉट भी आपकी फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है ना। और ये कंप्लीट फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस भी बोलते हैं इसे, बिकॉज आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी भी कवर कर लेते हैं इसमें। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि नेगेटिव एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, वो वैल्यू भी हम इस पे कर लेते हैं। अब हम बॉडी प्लॉट की बात करेंगे बेटा, और बॉडी प्लॉट भी हमारे लिए क्या है? फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है। यानी कि सर फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है बॉडी प्लॉट, तो बॉडी प्लॉट में भी इसकी जगह जीरो में रखना है, बिल्कुल रखना है। पोलर प्लॉट और नाइक्विस्ट प्लॉट दोनों को हम देख चुके हैं, दोनों का अप्रोच समझ चुके हैं। बॉडी प्लॉट में क्या है वो आज हम देखने वाले हैं, इतनी बात क्लियर है आपको। इन दोनों का प्रोसीजर है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब कुछ हम समझ लिए। पोलर प्लॉट क्या होता है समझ लिए, आज बॉडी प्लॉट की बात करेंगे। तो बेटा बॉडी प्लॉट में क्या करते हैं आप मैग्नीट्यूड और फेस 2 प्लॉट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, बट इन द लॉगरिथमिक स्केल। बिल्कुल भी समझ में नहीं आया सर? कोई बात नहीं। बॉडी प्लॉट में आपको चाहिए मैग्नीट्यूड सबसे पहले, तो दूसरा चाहिए फेस। अब सर मैग्नीट्यूड कौन सी फ्रीक्वेंसी पे? नो, कोई सी फ्रीक्वेंसी नहीं बोला मैं कि वहाँ पे मैग्नीट्यूड जैसे कि पोलर और नाइक्विस्ट में होता था, ओमेगा इक्वल टू 0 पे, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे, कुछ लिमिटेड फ्रीक्वेंसीज पे आप मैग्नीट्यूड पता कर लेते, उसके बाद ड्रॉ कर देते थे। यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, ओवरऑल मैग्नीट्यूड मुझे चाहिए, दैट्स इट।
मुझे फेस चाहिए भाई, ओवरऑल फेस ऑफ द सिस्टम, और इस मैग्नीट्यूड और इस फेस को मैं ड्रॉ करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा फ्रीक्वेंसी, लेकिन लॉगरिथमिक स्केल पे। इसका मतलब ये कि इसमें जब मैग्नीट्यूड हम लेंगे और वो हम डीबी में लेते हैं, ठीक है, डेसिबल डीबी, और फेज जो है वो हम डिग्री में लेते हैं, ठीक है साहब। तो ये दोनों जो प्लॉट होंगे वो होंगे विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, और चूंकि आप इसे लॉगरिथमिक स्केल में ले रहे हैं तो इसमें हम लिखेंगे कि ये विथ रिस्पेक्ट टू लॉग, ये बेस 10 है और ये ओमेगा, इसके रिस्पेक्ट में हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन लिख लीजिए ताकि जो भी हम बोले वो एकदम क्लियर हो जाए आपके दिमाग में। चलिए, ये लिख दिया मैंने प्रॉपर डेफिनेशन। इट इज अ प्लॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है ये ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये भी ध्यान रखिएगा कि सारी एनालिसिस चाहे ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए है। इससे पहले रूट लोकस पढ़ा था, वो भी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए, सिर्फ और सिर्फ हारिस क्राइटेरिया में हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखी थी। बोलो यस और नो? सर बिल्कुल। तो इट इज अ प्लॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द OLTF इन dB and the phase of OLTF in degrees both versus the frequency omega in logarithmic scale, that is log base 10 omega. The stability of the closed loop transfer function can be determined by the observing behavior of these plots. आपने प्लॉट ड्रॉ कर दिया, उसके बाद क्या किस लिए किए? सर स्टेबिलिटी जज करने के लिए किए ना। आपने नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ क्यों किया? तो स्टेबिलिटी बताने के लिए। पोलर प्लॉट स्टेबिलिटी बताने के लिए। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी बताने के लिए। स्टेबिलिटी के लिए कौन से टूल है फ्रीक्वेंसी डोमेन में? सर गेन मार्जिन, फेस मार्जिन। तो गेन मार्जिन और फेस मार्जिन, गेन प्लॉट भी है, फेस प्लॉट भी है। तो गेन मार्जिन और फेस मार्जिन यहाँ पता करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। वंस आप ड्रॉ कर दिए प्लॉट, उसके बाद यदि गेन मार्जिन, फेस मार्जिन आपको पता करना हो तो तुरंत देखें, गेन मार्जिन चाहिए, फेस मार्जिन चाहिए, तो दो फ्रिक्वेंसीज चाहिए, ओमेगा GC गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी, ओमेगा फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। बोले तो फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी दोनों आप प्लॉट्स को देख के तुरंत आइडेंटिफाई करेंगे, तुरंत GM-PM निकल जाएंगे और आप स्टेबिलिटी कंक्लूड कर पाएंगे। तो कुल मिला के स्टेबिलिटी यहाँ भी होगी, स्टेबिलिटी यहाँ होगी, लेकिन ये रिलेटिव स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा। रिलेटिव स्टेबिलिटी का मतलब स्टेबल सिस्टम्स ही हैं, उनमें बताना कौन रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल है। तो इसमें तो पूरा कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर डायरेक्ट प्लॉट देखो और आप बता पाएंगे आसानी से। आगे बात समझें, तो ये जो है बॉडे प्लॉट की एनालिसिस है, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस का ये फील है। अब इस फील को चलो आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर मैग्नीट्यूड के लिए dB ले लिया और आपने स्केल ले ली, लॉगरिथमिक स्केल। वाई क्यों ली? देखो बेटा, ध्यान से देखो, मैं बोला कि जो प्लॉट है वो आपका मैग्नीट्यूड को इन dB में लिखेगा, हियर मैग्नीट्यूड लेगा बट इन dB, और यहाँ पे ओमेगा लेगा, रेडियन पर सेकेंड। बट ये जो स्केल होगी ये लॉग स्केल होगी। लॉग स्केल का मतलब क्या कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी ले पाएँ, रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी ले पाएँ। जैसे कि ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड आपने लिया, ओमेगा इक्वल टू तो बहुत ह्यूज फ्रिक्वेंसी भी, मेगाहर्ट्ज में भी फ्रिक्वेंसी होती है। सो 1K रेडियन पर सेकेंड लिया, तो इस 1 रेडियन पर सेकेंड यहाँ दिखाया, तो 1K रेडियन पर सेकेंड दिखाने के लिए तो आपको बहुत बड़ा प्लॉट लग जाएगा, स्केल बहुत बड़ी लग जाएगी। तो लीनियर फॉर्म में नहीं लिख सकते ओमेगा इक्वल टू 1 2 3 4, 1000 की बारी कहाँ आएगी। इसी को शॉर्ट करने के लिए, कॉम्पैक्ट करना है यदि आपको लीनियर फॉर्म को,
ओमेगा तो 10⁶ रेडियन पर सेकेंड भी आ जाए। इन सबको यदि इन शॉर्ट करना है, ये लीनियर फॉर्म है ना, 1 2 3 4, इनको यदि आपको कॉम्पैक्ट कर देना है तो वो लॉग स्केल आसानी से कर देगी। कैसे कर देगी देखना जरा, कैलसी उठाना पड़ेगा मुझे पहले, तो देखते हैं कि कैसे होगा। देखो मेरे बेटे 3 फ्रीक्वेंसी ले ली मैंने, ये सारा चीज आप समझ ही गए हो। यहाँ पे मैं 3 फ्रीक्वेंसी लेता हूँ, ओमेगा इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड, 100 और 1000। इनको जब आप लॉग स्केल पे ले रहे हैं, यानी कि लॉग स्केल पे लेने का मतलब आप log 10 और यहां ओमेगा की वैल्यू जो लिखेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी वो यहां पे प्लॉटेड है। यानी कि पहली फ्रीक्वेंसी ये यहां पे इस स्केल पे कहां आएगी वो देखना है जरा। तो आप लिखेंगे सर log 10 एंड दिस इज नथिंग बट द 10, इसकी वैल्यू है बेटा 1, तो ये रहा 1, आपने ये यहाँ पे 1 शो कर दिया, दिस इज नथिंग बट 1। दूसरी फ्रीक्वेंसी log 10⁻², इसकी वैल्यू आएगी बेटा 2, सो ये रहा 2। मतलब आप देखो कि ये 0.2 जो है ना, ओमेगा की वैल्यू 100 रेडियन पर सेकंड को शो कर रहा है, बट इतना बड़ा स्केल नहीं होके अब छोटा सा स्केल में काम हो गया है ना। तो ये सेमी लॉगरिथमिक स्केल पे ड्रॉ होता है बॉडी प्लॉट। सेमी किस लिए बोला, ओनली इस एक्सिस पे हम लॉगरिथमिक स्केल लेते हैं, इस पे बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब आप यदि log 10⁻³ को लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3। ओ भाई, आपने इतनी ह्यूज फ्रीक्वेंसी को एकदम कॉम्पैक्ट कर दिया, इसलिए ये स्केल जो है वो log 10 बेस 10 रखा, log स्केल हम इसे बोलेंगे। अच्छा सर, तो log स्केल आपने इसको ले लिया, ये बात तो हमें समझ में आ गई। ऑन दिस एक्सिस यू आर टेकिंग द log स्केल। अब log स्केल में फ्रीक्वेंसी कौन कौन से पड़ाव पे ले रहे हो, 10 के बाद कौन सी फ्रीक्वेंसी लेना चाहोगे, 11 12 13, कौन सा, कुछ फैशन, एक फैशन आपके दिमाग में रहेगा। देखो इन जनरल हम फैशन कैसे फॉलो करते हैं कि आपने जैसे ये पॉइंट नंबर 1 की फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 यदि ले ली, तो ओमेगा 2 जो लोगे ना वो 10 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1 लोगे, तभी तो काम का आपने लॉगरिथमिक स्केल पास की फ्रीक्वेंसी ले लिया, तो फिर क्या ही मतलब है ना। ओमेगा 3 यदि लोगे आप तो वो 10 टाइम्स ऑफ ओमेगा 2 लोगे। कुल मिला के ये फ्रीक्वेंसी इसकी पहली फ्रीक्वेंसी से 10 गुना लोगे। ये एक फैशन हो गई, ये एक स्टाइल हो गई कि भाई नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी उसकी पहले की 10 टाइम्स होगी। इस फैशन को हम डिकेड फैशन बोलते हैं या डेकेड फैशन। ठीक है, डेकेड फैशन यानी कि आप लोग ये 10 बेस है, आपने यहाँ पे यदि 10 फ्रीक्वेंसी ली, अगली फ्रीक्वेंसी 100 लोगे, इसका 10 टाइम्स, उसके बाद अगली फ्रीक्वेंसी का नंबर आएगा 1000। ये जो फैशन है ना, ये है डेकेड फैशन, 10 टाइम्स में चलेगा। दूसरे फैशंस भी हैं हमारे पास। एक और फैशन है मेरे पास, ऑक्टेव फैशन। उस फैशन में क्या होता है देखो, उसमें होता है कि ओमेगा 1 यदि आपकी फ्रीक्वेंसी हुई पहली, तो ओमेगा 2 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1 होगी। ओमेगा 3 जो होगी वो 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा 2 होगी। तो जस्ट ट्वाइस वाला कॉन्सेप्ट से आप जाएंगे तो इस फैशन को हम बोलते हैं ऑक्टेव फैशन। ठीक है, यानी कि इस केस में, ऑक्टेव वाले केस में क्या होगा आपके पास, log 10 यदि पहली फ्रीक्वेंसी 2 है तो इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी जस्ट इसका 2 टाइम्स यानी कि 4 होगी। उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा, वो होगी 8।
जो भी पहली फ्रीक्वेंसी उसकी अगली फ्रीक्वेंसी उसकी जस्ट डबल। सो ये जो फैशन कहलाया ये ऑक्टेव फैशन कहलाया। तो जनरली आप बोडे प्लॉट में जो पढ़ेंगे और देखेंगे वो डेकेड वाला फैशन देखेंगे। इससे भी क्वेश्चन आए हैं, ऑक्टेव से भी। कुछ नहीं, लिखने का तरीका, आप इस फ्रीक्वेंसी के बाद कौन सी फ्रीक्वेंसी लेना चाहोगे। अच्छा ठीक है सर, ये तो फैशन की बात हो गई, समझ में आया हमें कुछ कुछ, थोड़ी सी गहराई आपने समझाने की कोशिश करी और वो हमें समझ में आया। अब मैग्नीट्यूड की चर्चा करते हैं। सर मैग्नीट्यूड इन डीबी क्या बोला है, पहले इस पे थोड़ा प्रकाश डाल लें। ठीक है, देखो यदि आपके पास मैग्नीट्यूड है और यदि लीनियर फैशन में मैग्नीट्यूड है तो कैसे मैग्नीट्यूड होंगे आप खुद देखो। 1 2 3 4 5 6, ये लीनियर या एब्सोल्यूट फैशन है। लेकिन हम मैग्नीट्यूड को डीबी में लिख सकते हैं। एक नई स्केल हमने मैग्नीट्यूड के ले लिए और वो हमने ले लिया मैग्नीट्यूड इन डीबी। ठीक है, मैग्नीट्यूड इन डीबी। तो इसे कैसे लिखेंगे, देखो मैग्नीट्यूड इन डीबी लिखने का है 20 लॉग, ये बेस 10 ही है, ये जो कहलाया ये 1 वैल्यू यहां पे लिख दो। दूसरे की वैल्यू हो जाएगी 20 लॉग ऑफ 2, तीसरे की वैल्यू हो जाएगी 20 लॉग 3, 20 log of 3, like this. These are the values, equivalent values in dB. ये ध्यान रहेगा। सर 1 की वैल्यू ये रही, 2 की वैल्यू ये रही, 3 की वैल्यू ये रही। यानी कि 3 लीनियर फॉर्म में जहां 3 लिखना है उसकी dB वैल्यू आप जब 20 log 3 करेंगे तो क्या आएगी, 9.54 dB। इसकी वैल्यू 3 की जगह 9.54 लिखना पड़ेगा। यदि आपके पास 2 होता तो इसकी वैल्यू 6 लगभग 6 मान लीजिए, 6 dB लिखेंगे आप। यानी कि इन मैग्नीट्यूड को आप dB में, अब एक्चुअली होता क्या है, फ्रीक्वेंसी जब आप ह्यूज फ्रीक्वेंसी भी जाते हैं, मैग्नीट्यूड में वेरिएशन जो है ना उसको ज़्यादा हाईलाइटेड करके लिखना है। क्योंकि मैग्नीट्यूड में वेरिएशन मान लो आपको इतना नहीं दिखता, तो डीबी स्केल ने 3 को 9.54 बना दिया, 2 को 6 dB बना दिया। मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से मैग्नीट्यूड के बारे में बोल पाएंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली, क्या मिलने वाली, कैसे मिलने वाली, वो अभी डिस्कशन करेंगे। तो आप जब किसी भी लीनियर वैल्यू को डीबी में कन्वर्ट करेंगे तो कहानी बड़ी सिंपल है। आपको लिखना है 20 लॉग, ये बेस 10 है, मैग्नीट्यूड इन लीनियर फॉर्म। तो ये कहानी हो जाएगी आपकी मैग्नीट्यूड इन डीबी। ये ध्यान रखें आप, 2 महत्वपूर्ण चीजें सर ध्यान रख ली। अब बोडे प्लॉट में एंटर करते हैं कि बोडे प्लॉट में मैग्नीट्यूड कैसे ड्रॉ करेंगे और भाई साहब फेस कैसे ड्रॉ करेंगे और क्या है कहानी। चलिए आइए साहब, आइए बोडे प्लॉट कैसे ड्रॉ करना है, प्रोसीजर ये इसमें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, पूरी प्रोसीजर समझ लीजिए और प्रोसीजर आपको मैं करके दिखाऊंगा, लिख आप सकते हैं ना। दिस इज द प्रोसीजर में ये है कि आपके पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा, पहली बात है। तो g ऑफ s, h ऑफ s ये दिया हुआ रहेगा और मैं एक मान लेता हूं, एक रैंडम एक कुछ भी एक फंक्शन मान लेता हूं मैं, उसमें गेन कांस्टेंट ले लेते हैं लाइक दिस, 1 प्लस s ले लिया है ना, s टू द पावर, चलो यहाँ पे 2 ले लिया मैं, और ये 1 प्लस 2s ले लिया। ठीक है, ये एक ट्रांसफर फंक्शन ले लिया मैंने। एक काम करिए, इसको इसकी पावर सिंगल पावर ही ले लेते हैं। ये आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन दिया है। पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि आपको s की जगह j ओमेगा रखना है। Where in equation number 1 put s equal to j omega in equation 1। ठीक है साहब, कर देते हैं बिल्कुल।
So this is the third point. G j omega h j omega is equal to, this is nothing but k 1 plus j omega divided by j omega 1 plus 2j omega. ठीक है साहब, बिल्कुल कर दिया. अब मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं. द फोर्थ पॉइंट इज फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड कन्वर्ट इनटू डीबी. ठीक है, चलो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं. जरा मैग्नीट्यूड फाइंड करें यहाँ पे. तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा k, वो हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, नीचे हो जाएगा ओमेगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर. दिस इज द मैग्नीट्यूड. अब क्या लिखा? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड कन्वर्ट इनटू डीबी. तो इसको अब हम डीबी में कन्वर्ट करते हैं. तो क्या होगा? m in dB is equal to log, this is this entire कहानी, k 1 plus omega square divided by omega 1 plus 4 omega square. ठीक. अब आपको पता है log की बेसिक प्रॉपर्टी. वो प्रॉपर्टी बोलती है कि if log m by n लिखा है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं log m माइनस log n. लिख सकते हैं ये? सर बिल्कुल लिख सकते हैं. तो चलो लिखो ना भाई, यहां पे लिखो जरा. log 10, ये m की वैल्यू, तो ये हो गई k 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस log बेस 10, और n की वैल्यू ये रही. तो दिस इज नथिंग बट ओमेगा 1 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर. अब अगेन आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं log की, और वो है log m n, m गुणा n. यदि ऐसा लिखा रहे तो हम इसे लिख सकते हैं log m प्लस log n, log n. चलो तो फिर ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करते हैं भाई. तो हमारा मैग्नीट्यूड अब जो आया वो बना log 10, देखो ना, ये है यहाँ पे m, दिस इज नथिंग बट m, और ये n है, m और n. चलो तो फिर जल्दी से हम लिख ही रहे हैं. सर दिस इज नथिंग बट log 10 दिस प्लस log बेस 10 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ये वाला साइन तो है ही, तो माइनस log 10 ओमेगा माइनस log दिस 1 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर. तो ये बना हमारा मैग्नीट्यूड इन डीबी. दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड इन डीबी. इक्वेशन नंबर, कुछ नाम नहीं दिया, चलो ए नाम दे देता हूं. मैग्नीट्यूड मिल गया. यही मैग्नीट्यूड ड्रॉ होगा. ये कैसे होगा, इसमें क्या अप्रोक्सीमेशन है, वो सारी बाद में कहानी. अभी कहानी को फील करते जा रहे हो. सर फंक्शन दिया है, h की जगह j ओमेगा पुट करेंगे, फिर मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, उसको डीबी में कन्वर्ट कर देंगे, काम हो गया. अब इसको कैसे ड्रॉ करना है नहीं करना, ये नियम कायदे कानून से चलेंगे, वो हम तैयार करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है कि फाइंड आउट द फेस. चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि फाइंड आउट द फेस. उस पॉइंट को क्या नाम दे अपन? 5वां. ठीक है साहब, फाइंड द फेस. तो फाइंड द फेस जो कर रहे हैं, तो दिस इज द फंक्शन. इसको पहले यहां लिख लूं मैं. ठीक है, इसका फेस फाइंड करता हूं. एस की जगह जे ओमेगा और सारी चीजें है ही. चलिए फेस फाइंड करते हैं इसका. दिस इज द फेस. ये कांस्टेंट वैल्यू 0 डिग्री प्रोवाइड करेगा. ये कितना करेगा दोनों मल्टीप्लीकेशन पे? तो प्लस यू नो वेरी वेल tan इनवर्स ओमेगा. डिनोमिनेटर में ये 90 और माइनस tan इनवर्स 2 ओमेगा. तो ये तो आपको पता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. वंस फेस और आपने मैग्नीट्यूड दोनों निकाल लिए, उसके बाद जस्ट प्लॉट देम अकॉर्डिंग टू द रूल्स. कहाँ है रूल्स, क्या है, वो अपन सब देखेंगे, है ना. बस इतना ही करना है अपने को.
देखो अब ध्यान से देखो, कोई भी ट्रांसफर फंक्शन होगा तो वो इसी तरीके से कंसिस्ट हो सकता है। उसमें ये गेन फैक्टर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। के की वैल्यू मतलब होगी ही, 1 भले हो जाए, लेकिन गेन फैक्टर विल बी देयर। तो ये गेन, ये है हमारा 0। कोई ट्रांसफर फंक्शन होगा उसमें 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी पोल एट ओरिजिन, पोल एट ओरिजिन, पोल एट द ओरिजिन, ये हो सकते हैं और नहीं भी। और फाइनाइट पोल, ये भी हो सकते हैं और नहीं भी। इन्हीं सब से कंसिस्ट करेगा आपका कौन, इन्हीं सब से कंसिस्ट होगा आपका ट्रांसफर फंक्शन। इनके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं। पोल एट ओरिजिन, जीरो एट ओरिजिन भी आ जाएगा, लेकिन इनके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता किसी भी ट्रांसफर फंक्शन में। या जीरो रहेंगे, पोल रहेंगे, गेन फैक्टर रहेगा। बेसिक सी तो बात है। आ रही है ना बात समझ में? ठीक है सर। तो जो लाइन मैंने लिखी है ना बेटा, प्लॉट द वैल्यूज ऑफ मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अब ये रूल्स इन्हीं के लिए बनेंगे कि गेन फैक्टर के वैल्यू रहेगी तो फेस कैसे प्लॉट होगा, मैग्नीट्यूड कैसे प्लॉट होगा। जीरो आ जाएगा तो फेस और मैग्नीट्यूड कैसे प्लॉट होगा, ये सारी चीजें। अभी तक था बेसिक, अगली क्लास से बस इन्हें ही हम ड्रॉ करना सीखेंगे। चलो मिलो अगली क्लास में, बाय बाय।